साथियों नमस्कार। आज मैं यहाँ पर आपको उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले की जो हमारी क्लासें हुई हैं उनमें मैंने पढ़ाया आपको कि उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल कि उत्तराखंड के जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड के लिए किस प्रकार से वर्णन किया गया है और उत्तराखंड की का नामकरण कैसे हुआ है और यहाँ पर कौन कौन से अभिलेख मिले हैं। इन सब चीजों के बारे में हम इससे पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें कि गढ़वाल का नामकरण कैसे होता है और कुमाऊं का नामकरण कैसे होता है, या गढ़वाल के बारे में क्या प्रमाण मिलते हैं, कुमाऊं के बारे में किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, या कौन कौन से लोग यहाँ पर रहे थे इससे पहले, और जैसे देवताओं के समय में कौन कौन से देवता इसमें रहे यहाँ पर। जैसे हम मानते हैं कि प्राचीन काल से यहाँ पर जो हरिद्वार क्षेत्र की ही अगर बात की जाए तो हरिद्वार को हर का द्वार और हरि का द्वार कहा जाता है। जो भगवान शंकर को मानने वाले होते हैं वो हरिद्वार कहते हैं, जो भगवान विष्णु को मानने वाले होते हैं वो हरि का द्वार मानते हैं। इस प्रकार से हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कि प्राचीन समय में यहाँ पर एक प्रतापी राजा दक्ष थे। तो दक्ष की जो पुत्री होती है सती जी का विवाह होता है भगवान शंकर से। और एक दिन प्रयागराज में सभी लोग बैठे हुए थे किसी एक महासभा में, और वहां पर सब दक्ष के स्वागत के लिए खड़े उठ जाते हैं, लेकिन भगवान शंकर अपने ध्यान में मग्न रहते हैं और वो नहीं उठते हैं। इससे दक्ष को बहुत बुरा महसूस होता है कि उनको लगता है कि मेरा दामाद मेरे स्वागत में नहीं उठा। इसलिए वो शंकर भगवान को बुरा भला कहता है और शंकर भगवान को सबक सिखाने के बारे में सोचता है कि इनको मैं जैसे इन्होंने मेरा अपमान किया है मैं भी इनका अपमान अपने राज्य में करूंगा। और इसी द्वेष को लेकर के दक्ष ने अपने राज्य हरिद्वार में कनखल के अंतर्गत अपना एक विशेष यज्ञ का आयोजन करवाया और उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। तो माता सती कहती हैं कि मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना है। तो भगवान शंकर काफी मना करते हैं और फाइनली माता सती नहीं मानती है, तो वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती है। तो वहां पर सभी देवताओं को आया देकर और अपने पिता से पूछती है कि हम शंकर जी को क्यों नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया। तो दक्ष वहां पर बुरा भला कहता है और सती जी की निंदा करता है और शंकर भगवान की भी निंदा करता है। इससे क्रोधित होकर माता सती दक्ष के हवन कुंड, जो यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि होती है, उसमें अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर अपने गणों द्वारा जो है काल भैरव और माता काली के माध्यम से दक्ष के यज्ञ को भंग कर देते हैं। और इस प्रकार से ये हमें उत्तराखंड के अंतर्गत ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है प्राचीन संस्कृति के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त हमें हिमालय का महाकुंभ देखने को मिलता है, नंदा राजा देखने को मिलता है। यहाँ पर पांडवों की कर्म भूमि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर रामायण काल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने यहाँ पर आकर के तपस्या की थी अंतिम समय में। तो ऐसे इस गढ़वाल क्षेत्र के का वर्णन मिलता है। गढ़वाल क्षेत्र अपने में एक विशेष क्षेत्र है। गढ़वाल क्षेत्र की बात की जाए तो ये स्वर्ग भूमि, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, कण्वाश्रम इस गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर गंगा जो प्राचीनतम नदियां हैं उनका जिक्र आया है। इसके अतिरिक्त इस भूमि का अपने में एक विशेष महत्व है उत्तराखंड का। चाहे कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए, कुमाऊं के अंतर्गत भी हमें बागनाथ, जागनाथ, जागेश्वर धाम, बहुत सारे प्रकार की इस प्रकार की जो सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है और प्राचीन संस्कृति का यहाँ पर जिक्र आता है। तो उत्तराखंड की अपनी एक विशेष पहचान के माध्यम से, जैसे यहाँ पर वेदनी बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है, यहीं से वेदों की रचना हुई है। यहाँ पर बड़े महान तपस्वी ऋषि मुनि रहे हैं। तो इस भूमि की अपनी एक विशेष महत्ता है। तो उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल पर यही चर्चा करते हैं। आप देख रहे होंगे आज हम पढ़ रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी हमें पढ़ना है आदि ऐतिहासिक काल। तो इसमें देखते हैं हम जो माया क्षेत्र, हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र था उसको माया क्षेत्र कहा गया। केदारखंड इसको माना जाता है।
जो माया क्षेत्र, हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र था, हरिद्वार से हिमालय तक का जो विस्तृत क्षेत्र था उसको माया क्षेत्र कहा गया। इसको वर्तमान में केदार खंड, मतलब वर्तमान में गढ़वाल कहा जाता है और केदार खंड कहा जाता था। इसके बाद नंदा देवी पर्वत, जो नंदा देवी पर्वत गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा बनाता है, और काकागिरी तक, मतलब काली नदी का जो क्षेत्र था वहां तक के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया, जिसको वर्तमान में कुमाऊं कहा जाता है। उत्तराखंड की प्राचीनतम नदियों के नाम, जो हमारे वेदों और पुराणों में प्राचीनतम नदियों का जिक्र आया है वो इस प्रकार से: अलकनंदा, अलकनंदा को पुराणों में सिंधु या सतलुज कहा गया। इसके अतिरिक्त धौली गंगा, इसको नेवता और श्वेता कहा गया। नंदाकिनी को रसा कहा गया। पिंडर को क्रुमु कहा गया और मंदाकिनी को कुभा कहा गया। गंगा को सरयू कहा गया। नयार या नबालिका को परसणी कहा गया। सरस्वती को विपाशा कहा गया। ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं, इनको इस प्रकार से इनका जिक्र आया है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख तथ्यों की बात की जाए तो गढ़वाल को बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, केदारखंड आदि नामों से जाना जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के बारे में एक जिक्र आता है कि गढ़वाल क्षेत्र का जो नामकरण हुआ वो कैसे हुआ। गढ़वाल क्षेत्र के बारे में सबसे पहले ये जिक्र आता है कि अजयपाल, जो आनंद पाल द्वितीय का पुत्र होता है और परमार राजवंश के अंतर्गत 37वां राजा होता है अजयपाल। अजयपाल द्वारा एक छोटी सी अवस्था में ही गद्दी पर बैठ जाता है और उस में छोटी अवस्था में ही क्या गढ़वाल 52 गढ़ों को जीतने का एक संकल्प अजयपाल लेकर के चलता है, लेकिन पहले ही युद्ध में जो होता है कि कीर्तिचंद से हार जाता है। और इसके बाद जो गोरखनाथ की कठिन तपस्या करके एक दिन सपने में गोरखनाथ अजयपाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपको जहां भी आपकी नजर पड़ेगी वो सारा क्षेत्र आपका हो जाएगा। इसी क्रम में अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को जीतने का संकल्प लिया जाता है और फाइनली इसके अतिरिक्त अजयपाल को गढ़वाल का बिस्मार्क आदि नामों से संबोधित किया जाता है। और यहीं से गढ़वाल जो शब्द है वो प्रचलन में आया और फाइनली मौला राम ने सबसे पहले गढ़वाल शब्द का वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं इसमें अजयपाल द्वारा 1515 ईस्वी में अजयपाल द्वारा 52 गढ़ों को जीता गया। कुमाऊं के बारे में अगर प्रमुख तथ्यों की बात की जाए तो कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में हुआ है। इसके अतिरिक्त जाखन देवी का मंदिर और यक्षों के निवास की पुष्टि करता है कि भाई यहाँ पर यक्ष लोग थे, ये जाखन देवी मंदिर इसकी पुष्टि करता है। पुरुषोत्तम सिंह का बोधगया जो अभिलेख है कुमाऊं को कामदेश कहता है। प्राचीनतम जातियों में किरात, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, तवंग, कुलिंद और खस यहाँ पर निवास करती थी। उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों की बात की जाए तो कोल उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति मानी जाती है। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने सर्वाधिक पुरा प्रजाति इसको माना है कोल को। इसके अतिरिक्त ये जो कोल प्रजाति है आर्यों के विपरीत मानी गई है। ये कोल प्रजाति आर्यों के विपरीत मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इनकी आर्यों की शारीरिक विशेषता का ये विपरीत है। इनको ग्रंथों में मुंड या शबर कहा गया। कोल प्रजाति को ग्रंथों में मुंड या शबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नाग पूजा, लिंग पूजा में ये कोल विश्वास करते थे और कुमार कुमारी की प्रथा भी कोल प्रजाति से ही संबंधित मानी जाती है। अगली बात आती है, ये तो कोल प्रजाति जो उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम पुरा प्रजाति मानी जाती है और इसका प्रमाण डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल इसको सबसे पुरा प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त आती है किरात प्रजाति। गियरसन ने उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम प्रजाति किरात को माना है। स्कंद पुराण के केदार खंड में भिल्ल शब्द का किरातों के लिए प्रयोग किया गया। किरातों के लिए भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया। किरात जो फाइनली जहां पर ज्यादा रहते थे किरात लोग, तो वो टिहरी जिले की हिंदाव पट्टी के एरिया में किरातों की मुख्य भूमि माना गया है। किरातों की भाषा मुंडा थी। मंगोल प्रजाति के ये जो किरात लोग थे ये मंगोल प्रजाति के से संबंधित माने जाते हैं और किरातों के अंतर्गत संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त हम तीसरी पढ़ते हैं उत्तराखंड की प्रमुख प्रजाति में खस। महाभारत के सभा पर्व में खस प्रजाति का उल्लेख किया गया है। 1885 में ब्रिटिश सरकार ने इन खसों को शूद्र वर्ग में रखा है और खसों की सामाजिक प्रथाएं, खसों की सामाजिक प्रथा की बात करें तो इसमें जैसे घर जमाई, खस अपने घर में घर जमाई रखते थे और अपने घर में मतलब किसी को अपने दामाद को अपने ही घर में रखना, यही घर जमाई होता है।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर जेठों की प्रथा थी। जेठों मतलब जब दो भाई अलग होते थे या भाइयों के बीच बंटवारा होता था तो बड़े पुत्र को अधिक संपत्ति दी जाती थी, इसे जेठों कहा जाता था। जटेला, यहाँ पर जटेला का मतलब ये होता था कि किसी कोई दूसरा कोई महिला है, उसके दो पति है, तो दूसरे पति से जो उत्पन्न पुत्र होता था उसको जटेला कहा जाता था। इसके अतिरिक्त टेकवा, किसी जटेला का मतलब समझ गए होंगे कि मतलब यहाँ पर जो है कोई विधवा है, वो किसी दूसरे पति से उसका कोई बेटा उत्पन्न हो जाता है तो उसको जटेला कहा जाता है। टेकवा कहा जाता है किसी विधवा द्वारा अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रखना, तो उसे टेकवा कहा जाता था। इसके अतिरिक्त खसों के समय में मंदिर में ज्येष्ठ पुत्री दान देने का भी उल्लेख मिलता है और ये मंदिर में अपनी ज्येष्ठ पुत्री को दान देते थे। इसके बाद नेक्स्ट आती है उत्तराखंड की प्रमुख प्रजातियों में भोटिया या सौका। भोटिया अपने में उत्तराखंड के मध्य हिमालयी क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रमुख प्रजाति मानी जाती है। उत्तराखंड के अंतर्गत आप देखें तो भोटिया लोग चमोली के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, पिथौरागढ़ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं और आपके उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। इनकी अपनी सामाजिक संरचना है, सामाजिक बनावट है। उत्तराखंड की प्रजातियों में देखा जाए तो उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजाति की भी बात करें तो इसमें भोटिया सबसे शिक्षित जनजाति मानी जाती है। ये भोटिया लोगों के बारे में जो भोटिया शब्द भोट से उत्पन्न भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट से मानी जाती है और भोट शब्द का अर्थ है तिब्बती और भोटिया से संबंधित है। भोटिया लोगों का वर्ग है, जैसे भोटिया के वर्ग में आएंगे सौका, जोहारी, दरमिया, तोलछा, मारछा, जाड़, ये सब भोटिया लोगों के समूह में आते हैं। भोटिया समूह स्थानीय भाषा में कुंच कहलाता है। भोटिया लोगों का जो समूह स्थानीय भाषा में उसको कुंच कहते हैं। भोटिया लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ ज्या है। भोटिया लोगों का प्रमुख पेय पदार्थ ज्या है। इनके धार्मिक संस्कार में भूमो, नामकरण संस्कार को कहा जाता है भूमो। नेक्स्ट इसमें आता है पस्पा वोसो बोला जाता है इनके चूड़ाक्रम संस्कार को। रंड बंड नियम की प्रथा, इसमें गांव के मध्य में एक जगह पर सभी एक घर में एक जगह बनाई जाती है, उसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं। उसमें जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कुंवारे लड़के होते हैं, उनको एक घर में रखा जाता है। वहीं पर जो लड़कियां होती हैं, जो लड़के होते हैं, अपने वर और दुल्हन का चयन करते हैं। तो ये होता है यहाँ पर जो रंड बंड नियम की प्रथा, वर का चयन करना। यहाँ पर महिलाएं जो लड़कियां होती हैं वहां यहाँ पर अपने दूल्हे का चयन करती हैं, इसको बोला जाता है रंड बंड नियम। घूरमा जो यहाँ पर प्रसिद्ध देवता होता है इनका, वर्षा का देवता। घबला यहाँ इनका संपत्ति और व्यापार का देवता होता है भोटिया जनजाति के अंतर्गत। 1914 में अंग्रेजों द्वारा भोटिया और तिब्बत के बीच जो एक संधि कराई गई थी, फ्री ट्रेड की संधि करवाई गई थी। तो इस प्रकार से भोटिया जनजाति को अगर हम अलग से पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा पढ़ने के लिए है, लेकिन अभी हम पूरा प्रजाति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो इनमें हमें शॉर्ट में हमने इतना सारा समझा है। साथियों, तो आज की क्लास में हमने उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। जो इसके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैंने आपको उन फैक्टों को समझाया है और यहाँ पर सारा आपको बताया है। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप ऑफलाइन माध्यम से हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा संस्थान का नाम है प्रगति करियर कोचिंग संस्थान, निकट यूनियन बैंक, मेन मार्केट अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग। तो साथियों, आप यहाँ पर जुड़ करके यहाँ पर हमारा विशेष रूप से ग्रुप सी का बैच चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो गई, सीजपाल की भर्ती हो गई, आपकी जो पुलिस भर्ती हो गई, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो गई, इन सब की अच्छे से तैयारी करवाते हैं और अन्य एग्जामों की भी यहाँ पर अच्छे से तैयारी होती है। तो आप लोग हमारे संस्थान से जुड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो साथियों, आज की क्लास में मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए इसी प्रकार से आगे की क्लासें भी लाता रहूंगा। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर आपके एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।